कंस शूरसेन जनपद के राजा उग्रसेन का पुत्र था। उग्रसेन की 9 पुत्र और 5 पुत्रियां थीं और कंस इन भाइयों में सबसे बड़ा था। कंस अपने पिता को राजपद से हटाकर राजा बन बैठा था। उसने अपने पिता को जेल में डाल दिया था। कंस अपने काका शूरसेन को हटाकर मथुरा को अपने अधीन कर लिया और प्रजा को पीड़ित करने लगा। कंस अपनी चचेरी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन एक दिन उसे आकाशवाणी सुनाई पड़ी कि जिसे तो बहुत स्नेह करता है, उसी देवकी का 8वां बालक तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। ये सुनकर कंस भयभीत हो गया और उसी समय अपनी बहन देवकी को मारने के लिए तलवार निकाल ली। हालांकि तब वासुदेव ने जैसे तैसे उसे समझाकर शांत किया। नारद मुनि ने कंस को बताया कि देवकी के उदर से तुम्हें मारने के लिए स्वयं भगवान विष्णु जन्म लेंगे। ये सुनकर कंस और भी भयभीत हो गया और उसने एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों को जन्म लेते ही मार डाला। 7वें गर्भ में स्वयं श्री शेष ने प्रवेश किया, जिसे बचाने के लिए भगवान विष्णु ने योग माया के जरिए देवकी का गर्भ ब्रज निवासिनी वासुदेव की पत्नी रोहिणी के उदर में रख दिया। कंस को ये बताया गया कि देवकी की 7वीं संतान मृत पैदा हुई थी। 8वें बेटे के रूप में श्रीहरि ने पूर्ण अवतार लिया। उनकी त्वचा का रंग मेघ श्यामल था। शरीर से एक मादक गंध निकलती थी, जो गोपिका चंदन या रतरानी की सुगंध से मिलती है। इस दौरान माया के प्रभाव से सभी सैनिक सो गए और जेल के दरवाजे खुलते गए, जिसके बाद वसुदेव जेल से शिशु कृष्ण को लेकर नंद के घर चले गए। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में पूतना वध, कृष्ण के मुख में यशोदा जी को ब्रह्मांड दर्शन, कृष्ण ओखल बांध लीला में नलकुबेर और मणिग्रीव वृक्ष योनि से मुक्ति, कृष्ण माखनचोर मटकी फोड़ लीला आदि कई लीलाएं हैं। भगवान कृष्ण ने कई राक्षसों का वध किया था। कृष्ण ने तृणावर्त, बकासुर, धेनुका, कालियानाग, अघासुर और नरकासुर जैसे राक्षसों का वध किया था। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षा उज्जैन के संदीपनी आश्रम में कुछ महीनों में पूरी कर ली थी। भगवान श्री कृष्ण ने केवल 16 वर्ष की आयु में विश्व प्रसिद्ध चाणूर और मुष्टिक जैसे मल्लों का वध किया। श्री कृष्ण ने एक समारोह में कंस को सर के बालों से पकड़कर उसे गद्दी से खींचकर भूमि पर पटक दिया और उसका वध कर दिया। इसके बाद देवकी तथा वसुदेव को मुक्त किया गया। कृष्ण और बलदेव ने कंस के पिता उग्रसेन को पुनः राजा बना दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कलारीपट्टू की नींव रखी। कलारीपट्टू का प्रथम आचार्य कृष्ण को माना जाता है। इसी कारण नारायणी सेना सबसे प्रहारक सेना बन गई थी। जैन परंपरा के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई तीर्थंकर नेमिनाथ थे, जो हिंदू परंपरा में घोर अंगिरस के नाम से प्रसिद्ध हैं। भगवान श्री कृष्ण के परमधाम गमन के समय ना तो उनका एक भी केश श्वेत था और ना ही उनके शरीर पर कोई झुर्री थी। भगवान श्री कृष्ण की मांसपेशियां मृदु परंतु युद्ध के समय अत्यंत कठोर दिखाई देने लगता था। ठीक ऐसे ही लक्षण कर्ण व द्रौपदी के शरीर में देखने को मिलते थे। भगवान श्री कृष्ण ने कई युद्धों का संचालन किया था। इनमें 3 सर्वाधिक भयंकर थे। 1 महाभारत, 2 जरासंध और काले यवन के विरुद्ध, 3 नरकासुर के विरुद्ध। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के रूप में आध्यात्मिकता की वैज्ञानिक व्याख्या दी, जो मानवता के लिए आशा का सबसे बड़ा संदेश थी, है और सदैव रहेगी।